नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रबंध की प्रकृति के बारे में कि प्रबंध की क्या प्रकृति है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी उपक्रम में कार्यरत व्यक्तियों के द्वारा अपनी अपनी भूमिकाओं को समझना आवश्यक है। प्रबंध के क्षेत्र में व्याप्त नई प्रवृत्तियों ने इसे समझना कुछ कठिन बना दिया है। विभिन्न व्यक्ति प्रबंध की प्रकृति का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग करते हैं। अब जो एक उपक्रम है उसमें जितने भी कार्यरत व्यक्ति हैं उनके द्वारा अपनी अपनी भूमिकाओं को समझना क्या हो गया, अब आवश्यक हो गया है। और विभिन्न व्यक्ति प्रबंध की प्रकृति का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग करते हैं। उनके हिसाब से उसका क्या है अर्थ, अलग अलग अर्थ है किसका, प्रबंध की प्रकृति का। तो जानते हैं वो अलग अलग अर्थ कौन कौन से हैं। अगर अध्ययन की सुविधा से बात करें तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से प्रबंध को निम्न रूपों में समझा जा सकता है। नंबर 1, प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों है। मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। नंबर 2, प्रबंध एक पेशा है। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। तो अब इन दोनों ही पहलुओं को हम बहुत सटीक से समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों है। प्रबंध विज्ञान और कला दोनों है। प्रबंध विज्ञान है अथवा कला, यह निश्चित करने से पूर्व प्रबंध का विज्ञान के रूप में तथा कला के रूप में अलग अलग अध्ययन कर लेना नितांत जरूरी है। इस अध्ययन के उपरांत ही यह कहा जा सकता है कि प्रबंध विज्ञान है अथवा कला, या फिर दोनों। अगर हम दोनों को एक साथ स्टडी करेंगे कि वो आर्ट एंड साइंस बोथ है तो बहुत मुश्किल होगा। अगर हम इनको अलग अलग करके इनके बारे में स्टडी करेंगे, इनको समझेंगे, इनको जानेंगे तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अब हम इस वीडियो में इसको कैसे जानेंगे, अलग अलग करके। पहले प्रबंध को कला के रूप में जानेंगे, फिर उसको विज्ञान के रूप में जानेंगे। तो जानते हैं कला के रूप में। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो प्रबंध को सामान्यतः कला समझा जाता है क्योंकि कला का अर्थ किसी कार्य को करने अथवा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान एवं कुशलता का उपयोग करना है। वास्तव में कला सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने की एक विधि है। अब जो कला होती है, जो एक आर्ट होती है, वो क्या होती है, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, हर किसी व्यक्ति के उस काम को करने का तरीका अलग अलग होगा। हालांकि वो काम एक ही कर रहे हैं लेकिन किसी भी काम को करने का तरीका अलग होगा। अब कुछ लोग आर्ट करते हैं, ड्राइंग करते हैं, कुछ भी ड्रॉ करते हैं। तो कुछ लोगों का एक शौक होता है कि वो सिर्फ स्केच बनाते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, स्केचिंग करते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं, उनकी जो ड्राइंग होती है, उनकी जो आर्ट होती है, वो क्या करते हैं, उसको कलर करते हैं, कलरिंग करते हैं। किसी भी चीज़ को बनाया और फिर उसको क्या करते हैं, वो कलर करते हैं। कुछ लोग स्केचिंग करते हैं, कुछ लोग शेड वाली चीज़ें बनाते हैं। तो मतलब करते तो सभी आर्ट हैं लेकिन क्या है, सबका अपना अपना एक अलग अलग तरीका है। अब ऐसे ही अगर मैं मैनेजमेंट में बात करूं तो क्या होगा, किसी कार्य को करने अथवा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति जो भी ज्ञान और कुशलता का उपयोग करता है वो उसकी क्या है, कला है। जिस भी तरीके से वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है, उसमें वो जो भी चीज़ अपने इस्तेमाल करता है, या वो उसका ज्ञान हो या वो उसकी कुशलता हो। एक एफिशिएंट व्यक्ति, जो एक एफिशिएंट पर्सन है, वो अपने कार्य को कैसा करेगा, एकदम ऐसे करेगा कि सामने वाला बंदा देखे तो वो उसको पहचान जाए कि बहुत अच्छे तरीके से उस काम को किया गया है। उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिए उसको इसके द्वारा किए गए कार्य में क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी, वो विजय प्राप्त होगा। तो इसीलिए इसको किसके रूप में देख सकते हैं हम, प्रबंध को कला के रूप में देख सकते हैं। एक बार और हम इसको समझेंगे। अगर किसी व्यक्ति को उसके उद्देश्य प्राप्त करने हैं, उसको कोई कार्य करना है, तो वो अपने कार्य को या फिर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो भी कुशलता का उपयोग करता है या जो भी ज्ञान का उपयोग करता है वो क्या कहलाएगा, उसका कला। वो उसकी क्या कहलाएगी, कला कहलाएगी। उसका आर्ट है वो कहलाएगी उसकी
कला। अब अगर हम इसको डेफिनेशन से समझें, जॉर्ज टेरी के अनुसार चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। चातुर्य मतलब चतुराई से। आप किसी भी काम को करने की कला, आपने ऊपर मीनिंग में समझा है, किसी भी काम को करने की कला, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने की कला। अब ये कला हम चतुराई से भी कर सकते हैं, तो वही चीज़ है चातुर्य के प्रयोग से इच्छित प्रोग्राम प्राप्त करना या परिणाम प्राप्त करना कला है। अतः प्रबंध को कला की संज्ञा देना गलत नहीं है, क्योंकि प्रबंध का महत्व इस बात में है कि उससे व्यवसाय की कुशलता कितनी बढ़ती है, ना कि इस बात में कि प्रबंधक को प्रबंध शास्त्र का कितना ज्ञान है। हमें इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। प्रबंध जो एक कला के रूप में अगर हम प्रबंध को देखते हैं, उसमें हमें इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि जो प्रबंधक है उसके पास शास्त्र का कितना ज्ञान है। हमें फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि उसमें कुशलता कितनी है। अगर उस व्यक्ति में कुशलता नहीं है और उसको प्रबंध का ज्ञान है, तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं। उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसको एक तरीके से अचीव नहीं कर पाएगा, फुलफिल नहीं कर पाएगा अपने ऑब्जेक्टिव्स को। नंबर 2, प्रबंध का उद्देश्य किसी उपक्रम में सार्थक परिणाम प्राप्त करना है। अब जो प्रबंध है, एक मैनेजमेंट है, उसका जो उद्देश्य है वो क्या है? एक सार्थक परिणाम प्राप्त करना, यानी जो उसके पॉजिटिव रिजल्ट हैं उनको प्राप्त करना है। नंबर 3, प्रबंध में व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ज्ञान एवं कुशलता का उपयोग निहित होता है। अब अगर हम बात करें प्रबंध कला के रूप में है, मीनिंग मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ कि अगर किसी भी उद्देश्य को और किसी भी काम को करने में एक व्यक्ति अपनी कुशलता का उपयोग करता है, तो वो क्या करता है? अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। सेम वही 3rd पॉइंट में कहा गया है। नंबर 4, प्रबंध की कुशलता में उसके दैनिक अनुभव और अभ्यास में वृद्धि होती है। अब प्रबंध की जो कुशलता है, कुशलता में उसके दैनिक अनुभव और अभ्यास की वृद्धि होती है। जो उसका डेली एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है, और उसका जो एक अभ्यास है, उसमें क्या होती है? उसकी वृद्धि होती है। ये तो था प्रबंध कला के रूप में, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रबंध विज्ञान के रूप में, मैनेजमेंट एज ए साइंस। व्यवस्थित ज्ञान को किन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हो, व्यवस्थित ज्ञान किन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हो, विज्ञान कहलाता है। अर्थात विज्ञान ज्ञान का वह रूप है जिसमें अवलोकन तथा प्रयोगों द्वारा कुछ सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं। विज्ञान को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, वास्तविक विज्ञान और नीति प्रधान विज्ञान। वास्तविक विज्ञान के अंतर्गत हम केवल वास्तविक अर्थात वर्तमान अवस्था का ही अध्ययन करते हैं, जबकि नीति प्रधान विज्ञान के अंतर्गत हम आदर्श भी निर्धारित करते हैं। अब मैनेजमेंट एज अ साइंस, इसमें क्या किया है? इन्होंने विज्ञान को 2 भागों में बांटा है, एक तो वास्तविक विज्ञान और एक नीति प्रधान विज्ञान। अब जो वास्तविक विज्ञान है वो उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है वर्तमान से। और जो नीति प्रधान विज्ञान है उसका संबंध किससे है? आदर्श से। ठीक, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। विज्ञान का वह रूप, ठीक है, विज्ञान का वह रूप जिसमें अवलोकन तथा प्रयोगों द्वारा कुछ सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं। जो कुछ सिद्धांत होते हैं उनके वो क्या किए जाते हैं? निर्धारित किए जाते हैं। उसी के चलते इन लोगों ने क्या किया? विज्ञान को 2 भागों में बांटा, एक तो वास्तविक विज्ञान में और एक नीति प्रधान विज्ञान में। अब जो वास्तविक विज्ञान है उसमें ये लोग क्या करते हैं? वास्तविकता पर ध्यान देते हैं। जो वर्तमान समय में है, जो भी वर्तमान समय में वो जिस भी अवस्था का अध्ययन करते हैं वो कहलाएगा वास्तविक विज्ञान। और नीति प्रधान विज्ञान के अंतर्गत वो क्या करते हैं? आदर्श निर्धारित करते हैं। ठीक है, व्यवसाय संबंधी अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है जो प्रबंध को विज्ञान की कोटि में रखने के लिए पर्याप्त हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैज्ञानिक प्रबंध, विवेकीकरण, विज्ञापन व विक्रय कला के सिद्धांत आदि। व्यवसाय संबंधी जितने भी सिद्धांत हैं उनका प्रतिपादन किया गया है, उनको एक कोटि में रखा गया है, एक स्टेज में रखा गया है। अब अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो किन्स के अनुसार विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है
प्रस्तुत स्थिति का अध्ययन करते हुए कार्य और कारण में संबंध स्थापित करती है और आदर्श उपस्थित करती है। विज्ञान का मुख्य कार्य कारण परिणाम संबंध का अध्ययन करके उससे लाभदायक निष्कर्ष निकालना होता है। जो एक प्रबंध में विज्ञान है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, उसका जो एक परिणाम निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, वो क्या निकलता है, जो भी वो अध्ययन करते हैं उससे उनको क्या मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। जो भी उनका निष्कर्ष हो वो कैसा होना चाहिए, वो लाभदायक होना चाहिए। विज्ञान ज्ञान की शाखा है, एक ब्रांच के रूप में उन्होंने साइंस को लिया है। प्रस्तुत स्थिति का अध्ययन करते हुए कार्य और कारण में जो संबंध है वो स्थापित करती है कौन, साइंस, और आदर्श उपस्थित करती है। आदर्श कौन उपस्थित करती है, एक साइंस है। वो कौन सी साइंस है, नीति प्रधान। नेक्स्ट हम बात करते हैं परीक्षण की। प्रबंध का विज्ञान एवं कला के रूप में परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज आर्ट एज वेल एज साइंस। उपयुक्त अध्ययन करने के उपरांत हम कह सकते हैं कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। वास्तव में इसके वैज्ञानिक एवं कलात्मक रूपों को अलग नहीं किया जा सकता। सैद्धांतिक ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान के बिना अधूरा है तथा व्यवहारिक ज्ञान के बिना सैद्धांतिक ज्ञान भी अधूरा है। अर्थात एक कुशल प्रबंधक के लिए प्रबंध का ज्ञान और अनुभव दोनों होना परमावश्यक है। जो एक परीक्षण के बाद अगर हम बात करें तो एक जो निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, वो यही है कि जो प्रबंध है वो कला और विज्ञान दोनों है। अगर कला की बात करें तो जो व्यक्ति है वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिस भी एक टेक्निक का प्रयोग करता है वो होगी उसकी कला, और विज्ञान वो कि वो अपने आदर्शों को इस्तेमाल करके कैसे अपने लाभदायक निष्कर्ष निकाल सकता है। सैद्धांतिक ज्ञान के बिना व्यवहारिक ज्ञान अधूरा है और व्यवहारिक ज्ञान के बिना सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग भी नहीं हो सकता। अर्थात एक कुशल प्रबंधक के लिए, एक एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रबंध का ज्ञान और अनुभव दोनों का होना परम आवश्यक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो प्रबंध है उसको 2 रूपों में समझा जा सकता है, एक तो विज्ञान और कला के रूप में, और एक प्रबंध एक पेशा है उस रूप में। तो अभी तक हमने जाना प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, और अब हम जानेंगे कि प्रबंध एक पेशा है, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। तो जानते हैं कि प्रबंध एक पेशा किस प्रकार है। आधुनिक प्रबंध विद्वानों का मत है कि प्रबंध एक पेशा है तथा उसी रूप में इसका धीरे धीरे विकास होता जा रहा है। उनके अनुसार समुन्नत राष्ट्रों जैसे अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, जर्मनी और अन्य उद्योग प्रधान देशों में व्यावसायिक प्रबंध एक स्वतंत्र पेशे के रूप में विकसित हो चुका है। अब जो आधुनिक प्रबंध है, जो विद्वान है, उनका जो मत है वो कहते हैं कि जो प्रबंध है वो एक पेशा है, एक प्रोफेशन है तथा उसी के रूप में इसका धीरे धीरे विकास हो रहा है। अब उनके अनुसार जो अपने आप में ही क्या है, संपन्न है, संपूर्ण है, ऐसे राष्ट्र जैसे अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, जर्मनी और अन्य उद्योग प्रधान देश, उनमें क्या है, जो व्यावसायिक प्रबंध है वो एक स्वतंत्र पेशे के रूप में विकसित हो चुका है। जो एक इंडिया है उसमें क्या है, वो विकासशील है। ये जो अन्य देश हैं जैसे अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, जर्मनी और अन्य उद्योग प्रधान देश, इनमें क्या है कि जो उद्योग है वो क्या है, जो प्रबंध है वो क्या है, एक तरीके से विकसित हो चुका है। लेकिन जो भारत है वो विकास की राह पर है, मतलब विकासशील है, यानी डेवलपिंग है। और जो जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड जैसी जगहें हैं यहाँ पर क्या है, डेवलप्ड हो चुका है। तथा प्रबंधकों को उनकी प्रबंध योग्यता के आधार पर ही कार्य सौंपा जाता है। जो मैनेजमेंट करते हैं, जो प्रबंधक हैं, उनको उनकी योग्यता के आधार पर ही जो भी उनका कार्यभार होता है वो क्या किया जाता है, वो सौंपा जाता है, उनको डेलीगेट कर दिया जाता है। और भारत में अभी प्रबंध के पेशे के रूप में विकास अपनी शैशव अवस्था में है तथा धीमी गति से चल रहा है। जो भारत है, भारत में जो मैनेजमेंट है उसका जो एक पेशा है मैनेजमेंट के रूप में, अगर हम मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की बात करें तो भारत में क्या है, प्रबंध किसके रूप में चल रहा है, बहुत ज़्यादा धीमी गति से चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन में है। तो उसका क्या है, जैसे जैसे विकास की गति में तेजी आएगी वैसे वैसे प्रबंध को पेशे के रूप में स्वीकृति मिल जाएगी। जैसे जैसे विकास
की गति को वो पकड़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, पेशे को क्या मिलेगी, स्वीकृति मिल जाएगी और प्रबंध को हम पेशे के रूप में अपना लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।